Yes, good morning all of you. Today we will learn about linear equations in two variable. This is chapter number 4 of class 9th mathematics, linear equation in two variable. तो हम बेसिक से करेंगे बहुत, तो हम बेसिक से इसकी अगर स्टार्ट करें कि हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होता कैसा है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात हम करें तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखिए, ये कहता है एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल where a b c are real numbers, जहां a b c क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जो a है, b है, c है, ये रियल नंबर्स हैं। एंड आगे को क्या कहता है, a एंड b बोथ नॉट जीरो, a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। इट मीन्स जीरो नहीं होने चाहिए, तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। अब देख लेते हैं इसे, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं विथ एग्जांपल के साथ। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ करें अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो कैसे करेंगे हम। एनी इक्वेशन, डेफिनेशन में क्या बोला था, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर a और b जीरो हो जाएंगे तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। और टू वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्वड हैं, दैट आर x एंड y। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके। एग्जाम्पल मैं यहां दे देता हूं आपको, एक ये दे देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है। यहां a का वैल्यू क्या है, अगर मैं a की वैल्यू निकालूं यहां पे, तो a का वैल्यू क्या आएगा, यहां a का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 2, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू कहेंगे 3, एंड c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 5। ठीक है, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, x माइनस 2y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल x और y में। अगर यहां पे हम कंपेयर करें a b c का वैल्यू, तो a इट मीन्स x के साथ कुछ भी नहीं है, अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू एक्स 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, b का वैल्यू आ जाएगा -2, एंड c का वैल्यू आ जाएगा -7, c का वैल्यू -7। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये a b c की वैल्यू भी हम यहां से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम बैक अपनी बुक में आए एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अगर इसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस की, अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, देन एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट, दैट इज 4.1। दिस इज द एक्सरसाइज, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट की क्या है, ट्वाइस है। अगर नोटबुक की कॉस्ट, अगर पेन की कॉस्ट 10 है, तो नोटबुक की उसकी ट्वाइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखिए, टू वेरिएबल में कह रहा है। ठीक है, और इसने हिंट भी दिया, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x एंड कॉस्ट ऑफ पेन y। नोटबुक की कॉस्ट को x ले लो और पेन की कॉस्ट को y। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे कह देता हूं मैं, लेट
कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक का कॉस्ट क्या लेने को बोला है क्वेश्चन वाले ने, x, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन इसे ले लिया हमने y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में एक बार बैक जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग, क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम है। ठीक है, फिर से हम यहां आ जाते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x, तो x क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन से ट्वाइस है, तो 2 इंटू वाई, ये आ जाएगा। अब इसे हम लीनियर इक्वेशन में लिखना चाहें तो लीनियर इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, ये 2y इस साइड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई इसमें, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, एक्सरसाइज 4.1। जल्दी से आप अपनी नोटबुक में इसे करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। यस, हियर इट इज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। जो ये लीनियर इक्वेशन दी है हमें 8 पार्ट, इन्हें कैसे लिखना है, ax प्लस by प्लस c के टर्म्स में लिखना है। ओके, आफ्टर देन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इस केस। उसके बाद हमें हर केस में a b और c की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ऐसे कुछ है। तो इसे क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 को इस साइड ले आएंगे तो यहां 0 बच जाएगा। अगर इसका हम कंपैरिजन करें नाउ किससे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a है यहाँ a की जगह 2 है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c इक्वल टू, ये वाला टर्म c होगा, दैट इज माइनस 9.35 बार। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 अपॉन 5 y माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ इससे कंपेयर करें, इसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1, b का वैल्यू आ जाएगा -1/5 और c का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 10, c का वैल्यू माइनस ऑफ 10। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, थर्ड इज माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। दिस इज द थर्ड पार्ट, है ना। यहां से हम इसे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 से, तो उस साइड 0 होना चाहिए, तो 6 को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा -2, b is 3, c is negative of 6. Let's solve its fourth part now. Now fourth part, fourth क्या है देखिए, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। इसे हम पहले 3y को इस साइड लाएंगे LHS में, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 3 और c तो कुछ है ही नहीं इसमें, c कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा, c का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। लेट्स सॉल्व इट्स फिफ्थ पार्ट नाउ। नाउ फिफ्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, व्हाट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2x इक्वल टू माइनस 5y, 2x इक्वल माइनस ऑफ 5y।
तो -5y को वहां से इस साइड लाएंगे, उस साइड 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 5y हो जाएगा, इस साइड आके वहां नेगेटिव था, यहाँ के पॉजिटिव, दैट इज 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू आ जाएगा 5, c यहाँ भी नहीं है तो c का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। 6, 7, 8 parts. There are 8 parts and a 6th part. This is the 6th part. 3x plus 2 equal to 0. 7th है y minus 2 equal to 0. Similarly 8th क्या है 5 equal 2x. तो हमने कितने पार्ट कर लिए? 5 parts already we have done. Now we will solve its 6, 7 and 8th part. Let's take new page. Part number 6. 3x plus 2 equal 0. इसमें हमें वैल्यू बतानी है a, b एंड c की। a, b और c की वैल्यू बताएंगे तो क्या हो जाएगा a, अगर इससे कंपेयर करें हम इसे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं 3x प्लस 2, ओके 1 मिनट, y की जगह कुछ भी नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। y वाला टर्म इसमें है ही नहीं y, तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b का वैल्यू आ जाएगा 0, c का वैल्यू 2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इट्स 7th पार्ट। व्हाट इज 7th पार्ट? 7th पार्ट इज y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें x वाला पार्ट नहीं है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे इस वाले से, नाउ वी विल कंपेयर, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा a का वैल्यू 0, b का वैल्यू, y का कोफिशिएंट 1 एंड c का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 2। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज 5 इक्वल टू 2x। 8th पार्ट 5 इक्वल 2x, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इक्वल 5 को उस साइड भेज देंगे तो 2x माइनस ऑफ 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसे चेंज कर दिया हमने LHS और RHS को। नाउ y वाला इसमें नहीं है तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। y वाला टर्म इसमें है नहीं तो y को हमने 0 इंटू वाई लिख दिया। अब इसे कंपेयर अगर हम करें स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू 0 आ जाएगा, c का वैल्यू नेगेटिव 5 आ जाएगा। a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू 0, c की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 5। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2nd। नाउ यू विल डू ऑल द पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th, after then 6, 7, 8. So this is all about your exercise 4.1 of chapter linear equations in 2 variables. So dear student, that's all for today. Thank you so much.